नारनौल में आज नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह संविधान और रोजगार को खत्म करने पर आमादा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन भाजपा सरकार कौशल रोजगार निगम के जरिए युवाओं की भर्ती बिना आरक्षण, मेरिट और पेंशन के मामूली वेतन पर कर रही है। हुड्डा ने वादा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर इस व्यवस्था में सुधार किया जाएगा और वंचित वर्गों को आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा। हुड्डा ने अग्निवीर योजना को दक्षिण हरियाणा के युवाओं के लिए नुकसानदेह बताया। उन्होंने कहा कि जहां पहले हर साल 5000 युवा सेना में भर्ती होते थे, अब यह संख्या घटकर 250 रह गई है। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी को भाजपा का कार्यकाल समझ में आ गया है और अब लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है। उन्होंने राव नरेंद्र सिंह को नारनौल से विधायक चुनने की अपील की ताकि कांग्रेस सरकार में क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर जेजेपी और बीजेपी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर नारनौल में विकास की गति दोगुनी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और दक्षिण हरियाणा में मीरपुर यूनिवर्सिटी सहित कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए थे। कांग्रेस ने अपने 7 बड़े वादों को भी पूरा करने का संकल्प जताया, जिसमें 2 लाख सरकारी नौकरियां, गरीबों को मकान और प्लॉट, 6000 रुपए की पेंशन, एमएसपी की कानूनी गारंटी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर और पुरानी पेंशन योजना शामिल है। कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह ने वादा किया कि विधायक बनने पर नारनौल में आईएमटी स्थापित कर रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने क्षेत्र में नहर और पानी के रुके हुए कामों को भी प्राथमिकता देने का वादा किया। अरे हरियाणा में घूम के आ रहा हूँ, आज यहाँ आया हूँ। बावटोली गांव में तकरीबन सारा गांव हरियाणा घूम के आया हूँ और कांग्रेस के पक्ष में बहुत लहर बनी हुई है और हर जगह से एक ही आवाज आ रही है, अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। 36 बरादरी ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। ये क्यों हुआ, क्या कारण है? इसका कारण ये है कि लोगों ने 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार, हमारी सरकार के कार्य देखे, उपलब्धियां देखी और 14 से लेकर 24 तक जो है इस सरकार की विफलताएं देखी। जिस दिन हमने सरकार छोड़ी 2014 में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। और आज 10 साल के बाद, 14 से 24 के बाद आज नंबर 1 किसी में हो गया? बेरोजगारी में, महंगाई में और कानून व्यवस्था की स्थिति यह है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स आता है, वो निकालते हुए किस प्रदेश में क्या है, हरियाणा को असुरक्षित बता रखा है। यहाँ कोई सुरक्षा नहीं, चरमरा गई, रोज फिरौतियां मांगती है, डाके पड़ते हैं, बलात्कार होते हैं, कत्ल होते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं है, ये हम देख रहे हैं। और खेल खिलाड़ी का देख लो, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हरियाणा का नाम दुनिया में कहा, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। तो ये सरकार जो है, बिल्कुल समय आ गया इस सरकार को चलता करना है। अब सवाल इस बात का है, ये तो आप कह रहे हो, आप मान भी रहे हो, ये भी ठीक बात है कि 10 साल में इस सरकार ने हरियाणा का भट्टा बटा दिया। तो सवाल ये है, जब आप जाओगे लोगों के पास तो ये पूछेंगे कि ठीक बात है, इसने तो भट्टा बटा दिया, इनने तो बीजेपी जेजेपी ने तो, लेकिन आप क्या करोगे, कांग्रेस क्या करेगी? तो भाई इसमें मैं एक कह रहा हूँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। एक तो कांग्रेस की सरकार आएगी।